वे नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिरमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कपवातपित्तै कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्राघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथया मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासद विघ्न का। बोले श्याम सदा की जय। और शिव महापुराण की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवाधिदेव जगत नियंता जगदीश्वर पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री श्याम सदाशिव भगवान के पावन चरणारविंदों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। पारंबा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राणवल्लभा जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरणारविंदों पर कोटि प्रणति। शिव पुराण को भी कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादित्य श्री राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। हम सब बड़भागी हैं कि शिव कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का यह लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कल के दिवस में हम सब चर्चा पर बने हुए थे पार्वती खंड के अंतर्गत कि किस प्रकार महादेव को मोहित करने कामदेव चले, लेकिन कामदेव ही महादेव के क्रोधाग्नि से फिर बचे रहे। कहते हैं कि सब देवताओं ने मिल करके काम को पठाया कि जाओ और शिव को मोहित करो कि वह पार्वती जी से विवाह करे। लेकिन महाराज कहते हैं कि काम शिव जी को किसी भी प्रकार मोहने में समर्थ नहीं रहा। पूरे संसार की दशा बिगड़ गई। सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहारी नवहि तरु शाखा नदी उमग अम्बुद कहूँ धाई संगम करहि तालाब तलाई। जहाँ असी दशा जड़न के बरनी को कही सकई सचेतन करनी। बोले कि जो जड़ थे उनकी दशा बिगाड़ दिया काम ने, काम के बाण ने, तो जो चेतन है उनका कहना ही क्या। लेकिन जब जगत जननी माता पार्वती अपनी सखियों के साथ सुंदर सज संवर करके श्रृंगार करके आती हैं और महादेव भी समाधि से जागते हैं, उस समय अवसर पाकर काम ने महादेव को जो है लक्ष्य करके पांचों बाण छोड़ दिया। महादेव को जब बाण लगे तो महादेव भी काम के वशीभूत तो होकर के लीला करते हुए विचार करने लगे कि अरे पार्वती को मैं अगर हृदय से लगा लूंगा तो मुझे बड़ा सुख प्राप्त होगा। और इस प्रकार उनके प्रति इनका मोह हो गया। बाद में विचार आया कि केन में विकृताम चित्तम कृतमत्र कुकर्मिणा। अरे मेरे चित्त में मैं योगी होते हुए भी अगर ऐसे विकारग्रस्त हो जाऊंगा तो संसारियों का क्या होगा। किस कुकर्मी ने इस प्रकार का माया यहाँ पर फैलाया है।
और जैसे ही महाराज देखा कि धनुष पर बाण चढ़ाए हुआ पुष्पों के 5 बाण वह काम बैठा है, तभी भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुल जाता है। तृतीया तस्य नेत्राद्वौ निस्सार ततो महान, और महान अग्नि ज्वाला निकली जो देखते ही देखते कामदेव का काम करेगी। तभी से महादेव कामारी कहे जाते हैं, काम का मर्दन मारने वाले। अब इधर देवता लोग देखे तो महाराज उनकी भी जो प्रसन्नता थी उदासीता में बदल गई। उनकी जो पत्नी थी रति वह रोने लगी। देवता समझाने लगे कि देखो भाई, दुखों का घर है संसार, इसलिए रो मत। को न काहू सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस प्रकार देवताओं ने पहले तो भेज करके मरवा दिया, और बाद में उसकी पत्नी को भी उपदेश करने लगे। जब उसको कहीं पर प्रसन्नता न मिली, तब वह शिव जी के पास आती है, और शिव जी के पास आकर के रुदन करने लगी, रोने लगी कि हे महादेव, आप तो सब पर कृपा करने वाले हैं, आप आशुतोष हैं, मुझ पर, मुझे दीन दुखिया पर भी अपनी कृपा दृष्टि कीजिए। तो भगवान शंकर के पास वह बड़ी जो है आर्त भाव से पुकारती है। अब इधर महाराज देवता लोग भी उसके साथ ही थे, तो देवताओं ने भी महादेव से निवेदन किया कि महाराज, यह काम कोई अपने लिए थोड़ी आपके पास आया था, यह तो देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए, जो तारक असुर है इससे सब बड़े दुखी हैं, बस उसी कारण यह आपको मोहित करने के लिए आया था। तो हे महादेव, आप जो है कृपा कीजिए। अब इधर रति ने जब भगवान शंभु के पास बड़ा आर्तभाव से उनकी स्तुति किया, तो भगवान शंभु ने कहा कि देखो, मेरे मेरे क्रोध के कारण जो होना था सो हो गया, काम तो चला गया, लेकिन अब काम पुनः उत्पन्न होगा और तुमको प्राप्त हो जाएगा। बोले कब? जब यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे, तो उनके पुत्र के रूप में तुम्हारा पति हे रति तुमको प्राप्त हो जाएगा। तो जब यादुवंश कृष्ण अवतारा, जब यादुवंश कृष्ण अवतारा, हो ही हरण महामाहि भारा, कृष्ण तनय हो ही पति तोरा, बचने अन्यथा होई न मोरा। तो भगवान के पुत्र के रूप में तुम्हारा पति जन्म लेगा। अब इधर इस प्रकार पूरा कथा संक्षेप में बतलाई कि वह कामदेव भगवान के पुत्र रूप में अवतरित होगा, और नाम होगा प्रद्युम्न। शंबरासुर एक असुर उसको आकर चुरा ले जाएगा, समुद्र में फेंक देगा, लेकिन फिर वह समुद्र में जाने के बाद भी सुरक्षित रह जाएगा, और वहीं पर निवास करने वाली जो तुम्हारी पत्नी रति, वही रति जो काम की पत्नी थी, वह वहां पर रहती है शंबरासुर के यहाँ पर, तो वहीं पर आकर के तुमको तुम्हारा पति मिल जाएगा। भागवत जी वाले जानते हैं इस कथा को विस्तार पूर्वक। तो सदाशिव इस प्रकार देवताओं से जब बोले, तो कहने लगे कि देखो देवताओं, यह काम शीघ्र ही जीवित हो जाएगा और मेरा गण होकर आनंद करेगा। यह वृत्तांत किसी से मत कहना, मैं शीघ्र ही तुम्हारे दुख हर लूंगा। यह कहकर भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए, और देवता गण भी अपने अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, भगवान शंकर जब अपना तीसरा नेत्र खोल दिए, काम को भस्म भी कर दिए, लेकिन फिर उसकी जो अग्नि थी वह शांत न हुई। ऐसा लग रहा था मानो भोले बाबा त्रिलोकी का दहन कर देंगे। तब
त्रिलोकी के जो जीव थे सब डरकर मेरे पास आए, आकर कष्ट सुनाया कि हम सब जले जा रहे हैं। तब ब्रह्मा जी शंकर भगवान के पास आकर के उनकी वह जो तीसरा नेत्र से अग्नि भभक रही थी, धधक रही थी, उस अग्नि को रोक लिया ब्रह्मा जी ने हाथों से, और पकड़ करके दोनों हाथों से समुद्र के पास गए और कहने लगे कि हे समुद्र देवता, यह भगवान की क्रोधाग्नि त्रिलोकी को नष्ट करने वाली है, इसलिए इसको मैं आपके अंदर स्थापित करने आया हूं। तुम इसको सृष्टि के प्रलय काल तक स्थापित धारण किए रहना, और फिर प्रलय में फिर यही अग्नि संसार का सर्वनाश करती है। ब्रह्मा जी के कहने पर समुद्र ने उस अग्नि को अपने अंदर धारण कर लिया और ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। सज्जनों, इधर श्री पार्वती जी जब कामदेव के भस्म होने पर घर पहुंची तो उन्हें भगवान शंकर का विरह व्याकुल करने लगा, क्योंकि भगवान शंकर फिर वही स्थान छोड़ करके चले गए थे। अब मैया पार्वती, उनका तो स्वाभाविक स्नेह है, वे तो शक्ति है सर्वशक्तिमान की। तो जगाम शोकम शैलेशो सुताम दृष्ट्वाति विह्वलाम। वे शंभु के विरह में निरंतर रोती रहती थी। अपनी पुत्री को अत्यंत विह्वल देख करके शैलराज हिमवान को भी बड़ा शोक हुआ। वह शीघ्र ही उनके पास पहुंचे और पार्वती जी को समझाने लगे। तब उसी समय लोकों में भ्रमण करते हुए नारद मुनि भी वहीं पास पहुंच गए। हिमालय ने उनका स्वागत किया, उत्तम आसन पर बिठाला। नारद जी हिमालय से इतना ही बोले कि हे हिमालय, शोक नहीं, तुम शिव का भजन करो, क्योंकि शिव का भजन शोक का हरण करने वाला है। फिर नारद जी उठकर पार्वती जी के पास आए और बोले कि हे पार्वती, बिना तपस्या किए हुए भगवान शंकर की तुमने जो सेवा की, इससे तुम्हारे अंदर किंचित अभिमान उत्पन्न हो गया था। उसी अभिमान को तोड़ने के लिए ही सदाशिव ने ऐसी लीला किया है। तुम उनके योग अगर पत्नी रूप में बनना चाहती हो तो उसके लिए तुमको कठिन तप करना होगा देवी, जिससे प्रसन्न होकर सदाशिव तुमको अपना लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। इतना सुनकर पार्वती जी बोली कि हे मुनिराज, आप तो परोपकार परायण हैं, सब पर कृपा करने वाले हैं, तो कृपा करके शिव आराधना का नियम मुझे दीजिए और मुझे मंत्र भी प्रदान करिए कि मैं कौन सा मंत्र जपूं, क्योंकि बिना गुरु के कोई कार्य सिद्ध होता नहीं है। न सिद्ध्यति क्रिया क्वापि सर्वेशाम सद्गुरुम बिना। ये मैया के वचन है कि बिना गुरु के कोई कार्य नहीं बनता है, इसलिए अब आप ही मेरे गुरु हैं। तब नारद जी ने मंत्र दिया, कहने लगे कि हे देवी, मैं आपको पंचाक्षर मंत्र प्रदान करता हूँ, आप इसका ही जप कीजिए। क्यों? क्योंकि इति श्रुत्वा वचस्तस्य पार्वत्या मुनि सत्यमा पंचाक्षरम शंभु मंत्रम विधि पूर्वम उपादृशः। उन्होंने, नारद जी ने शिव जी के पूजन का बड़ा सुंदर विधान बतलाया और कहने लगे यह पंचाक्षर जो नमः शिवाय है, यह सब मंत्रों का राजा है और सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, तथा इसे विधि पूर्वक जप करने से साक्षात शिव के दर्शन होते हैं। ऐसा उपदेश करके नारद जी चले गए अपने लोग को। इधर सज्जनों, पार्वती जी ने विचार किया कि शिव जी की तपस्या कैसे करूं, क्योंकि शिव जी तपस्या से ही प्रसन्न होते हैं, ऐसा गुरुदेव ने, नारद जी ने कहा है। तो मैं तपस्या जरूर करूंगी, ऐसा भगवती ने निश्चय कर लिया। अपने माता पिता से जाकर के देवी ने कहा कि मैं तप करना चाहती हूँ, तप के द्वारा ही मेरे शरीर स्वरूप और जन्म सार्थक होंगे, और आप मुझे तप करने की आज्ञा दे, ऐसा माता पिता से उन्होंने निवेदन किया। सज्जनों, यह सुनकर के पर्वतराज, उनके पिता तो प्रसन्न हुए,
बोले, हे पुत्री, मुझे तो तुम्हारा यह जो संकल्प है बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन तुम अपनी माता से भी एक बार आज्ञा लेकर के आओ, पूछो। अगर वह प्रसन्न होकर के आज्ञा देगी तो बहुत उत्तम होगा। यह सुन करके देवी पार्वती अपनी मैया मैना के पास पहुंचती हैं और उनसे पूछने लगी कि मैया, आप मुझे तप करने के लिए आज्ञा दें। मैं अपने प्रियतम महादेव को प्राप्त करने के लिए मैं कठिन तप करूंगी, क्योंकि शंभुनाथ तपस्या से ही प्रसन्न होते हैं। मैं कल प्रातः काल ही वन को चलू जाऊंगी मैया। ऐसा जैसे ही मैया से कहा तो मैना व्याकुल हो गई, मैना दुखी हो गई और कहने लगी कि दुखिता सी शिवे पुत्री, तपस्तप तुम पुरा यदि, तपश्चर ग्रहेद्य त्वं न बहिर्गक्ष पार्वती। हे शिवे, हे पार्वती, हे पुत्री, यदि तुम दुखी हो और तपस्या करना चाहती हो तो घर में ही तपस्या करो ना, हमारा तो इतना बड़ा घर है। लेकिन पुत्री, वन में मत जाओ, क्योंकि तुम इतनी सुकोमल हो, तुम महलों पर रहने वाली राजकुमारी हो। तो वन में बड़ा कष्ट होता है पुत्री, वन में सुख नहीं है। अनेकों हिंसक प्राणी रहते हैं वहां पर, जीव जंतु रहते हैं वहां पर, ना तो खाने का ठिकाना और ना ही जल की व्यवस्था महाराज। इसलिए वहां तो सर्दी, धूप, ठंडी, ये सब कुछ सहना पड़ता है। और तुम्हारा शरीर उस योग्य नहीं है पुत्री, क्योंकि एक माँ का हृदय जब इस प्रकार दुखी होता है सुन करके। तो पुत्री ने कहा कि मैया, आप तो ठीक कहती हैं, लेकिन मैं बिना तपस्या के अब मैं प्रसन्न नहीं हो सकती हूँ। अगर आप मुझे रोकेंगी तो मैं तो फिर केवल दुख ही दुख में यहाँ पर अपने प्राण त्याग दूंगी। जब देखा दोनों पर्वतराज मैना ने कि पुत्री अब ज्यादा दुखी हो गई है, इनको आज्ञा देना ही पड़ेगा, तब दोनों दंपति, पति पत्नी मैना पर्वतराज ने बड़ी प्रसन्नता के साथ पुत्री को विदा किया है, वन में तपस्या करने के लिए आज्ञा दिया है। भगवती ने कैसे तपस्या किया सज्जनों, कैसा दारुण तप किया देवी ने, उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज ही तक बोलिए शाम सदाशिव भगवान की जय। बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। सबसे पहले पावनी है, फिर हमारे डॉक्टर साहब हैं, फिर कार्तिक जी हैं, विशाल जी हैं, है ना, और नियति जी हैं। प्रारंभ करिए। अच्छा, किसी का माइक नहीं चालू हो रहा है, क्या बात है भाई, सुनाना नहीं चाहते हैं क्या? जी गुरु जी। हाँ डॉक्टर साहब सुनाइए। जी। तप है कुरु, तप है कुरु शुचिर भूत्वा, ब्राह्मणश्चायुतं समा चेद भविष्यति तत्पूर्वं भविता ते सुत तदहम्। तप है कुरु शुचिर भूत्वा, ब्राह्मणश्चायुतं समा चेद भविष्यति तत्पूर्वं भविता ते सुतस्तदा। प्रिया मनोरथश्चैव पूर्वस्यात् त्रिजगद्भवेत्, क्लेशयुं नितरां भूयो देवाश्च मुनयस्तथा। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, राधे राधे। राधे राधे गुरु जी, हम सुनाई। जी सुनाइए।
क्षमा चाहते हैं, वो एक मिनट, माता जी ने बुला लिया इसलिए नहीं उत्तर दे पाए जब आपने कहा। तपः कुरु शुचिर्भूत्वा ब्रह्मणश्युतं समा चेद् भविष्यति तत्पूर्वं भविता ते स्तुतस्तदा। प्रिये मथो रथश्चैव पूर्णं पूर्णस्यात् त्रिजगद्भवेत् किलेयं निरा निद्रां भूयो देवश्च मुनस्तथा। विश्ववृक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं 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 छेतुं प्रशान्ततम्। भ्रमणानां तथा शब्दः विविधा अभवन्मुने मनोहराश्च सर्वेषां कामोद्दीपकरा अपि। सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहारी न वही तरु शाखा। नदी उमगी अम्बुद कहूँ भाई संगम करहीं तालाब तलाई। जहाँ अस दशा जरन के बरनी को कह सके सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी भये काम बस समय बिसारी। राधे राधे। हम्म। राधे राधे गुरु जी, चरण स्पर्श। और गाते ही है। जी गुरु जी। हे हरे हे विदे देवा मुनयश्च गद्व्यथा श्रवे शृणुतु मद्वाक्यं प्रसन्नाहं न संशयः। चैत्रमासं समारभ्य सप्तविंशति वत्सरान् शिवां सम्पूजयामासा पत्यार्थिन्यन्महं रताम्। वरं ब्रूहि महासाध्वी यते मनसि वर्तते सुप्रसन्ना च तपसा तवाहं गिरिगामिनी। धन्यवाद गुरु जी। हम्म। चलिए, विशाल जी है हमारे। प्रणाम गुरुदेव। हाँ, राधे। तपः कुरु शुचिर्भूत्वा ब्राह्मणश्चायुतं समा चेद् भविष्यति तत्पूर्वं भविता ते सुतस्तदा। प्रयामनोरथश्चैव पूर्णः स्यात् त्रिजगद्भवेत् क्लेशयुक्तनितरा भूयो देवश्च मुनयस्तथा। सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहारी न वहीं तरु शाखा। नदी उमगी अम्बुधि कहूँ धाई संगम करही तलाव तलाई। प्रणाम गुरुदेव। ठीक है, विशाल जी के बाद नियति जी हैं। ठीक है।